गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपके सामने ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर आया हूं, जिसका नाम है हार्मनी इन द फैमिली। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी फैमिली के अंदर जब हम हार्मनी की बात करते हैं रिलेशंस में, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम किसी फैमिली में हार्मनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो जाननी है वो है अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप्स क्या हैं और रिलेशनशिप्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें, कौन कौन सी फीलिंग्स आती हैं जिन फीलिंग्स को रखने से हम फैमिली की हार्मनी को मेंटेन कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक आज का है ट्रस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन वैल्यूज के अंदर इनिशियली हम लोगों ने एक चीज देखी है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन और सेल्फ स्टडी क्या होती है। तो हम लोगों ने ये देखा कि हम अपने डिजायर और अपने जो हमारा पर्पस है लाइफ का, अगर उसको देखने जाते हैं तो कहते हैं हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूटी में चाहिए। और जब हम हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूटी में चाहिए ये बात सोचते हैं, तो उस हैप्पीनेस को हमें कंटिन्यूटी में मेंटेन रखने के लिए खुद के लेवल पे काम करना होता है, यानी इंडिविजुअल लेवल पे काम करना होता है। और दूसरी चीज, जब हम फैमिली के रिलेशन में बात करें तो फैमिली के लेवल पे भी हमें वो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को कंटिन्यूटी में मेंटेन करना है। फैमिली के रिलेशन में जब हम इस चीज को देखने जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि हम म्यूचुअल हैप्पीनेस के लेवल पे जाते हैं। यानी मैं अपने आप को सुखी करना चाहता हूं, और मेरे जैसे जितने लोग भी हैं जो मेरी फैमिली में हैं या जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके हैप्पीनेस के बारे में भी मुझे सोचना है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप की हार्मनी को फैमिली में हम कैसे देखें। तो सबसे पहली चीज, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप क्या है, तो कहते हैं रिलेशनशिप एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ जीना है। यानी जब हम किसी एक व्यक्ति की बात करें तो किसी एक व्यक्ति, किसी एक सेल्फ के साथ किसी दूसरे सेल्फ के इंटरेक्शन को हम देखते हैं तो हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर और अच्छे से इसको समझें तो रिलेशनशिप्स में हम एक दूसरे के साथ डिफरेंट फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो जब भी हम रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ डिफरेंट फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वो कौन कौन सी फीलिंग्स हैं जिनके साथ हम आ, अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ जी रहे हैं। तो अगर हम इन 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 फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करें तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ फीलिंग्स, and these 9 feelings are generally used by an individual when he or she is interacting with the family, with the society, and with the existence, right? So let us see. uh, आपके सामने स्क्रीन पे आपको 9 अलग अलग फीलिंग्स दिख रही हैं। सबसे पहला जो फीलिंग है दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट इज अ फाउंडेशन वैल्यू। किसी भी रिलेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है ट्रस्ट। और इस प्रकार से करके वी हैव 9 फीलिंग्स। सो द फर्स्ट वन इज ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रिवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लव। तो अगर हम कहें कि ट्रस्ट एक फाउंडेशन वैल्यू है, यानी ट्रस्ट एक ऐसी वैल्यू है जिस वैल्यू को रखने से या जिस फीलिंग को डेवलप कर लेने से हमारे बाकी और जो फीलिंग्स हैं उनका एक स्टैब्लिशमेंट हम कर पाते हैं। क्योंकि आप इस चीज को देख पाए
कि ये जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में ये फीलिंग्स लिखी हुई हैं, इन्हीं सीक्वेंस में हम इनको यूज भी करते हैं। इसका मतलब है कि किसी के साथ इंटरेक्शन में, किसी के साथ रिलेशन में जब भी हम अपने आप को देखते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि विश्वास कितना है, विश्वास का स्तर क्या है। तो सबसे पहली चीज रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है विश्वास, और उसके बाद सबसे अंतिम चीज जिसे हम लोग कंप्लीट वैल्यू कहते हैं। लव एक कंप्लीट वैल्यू है, प्रेम जो है एक कंप्लीट वैल्यू है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स होंगे इन सारी फीलिंग्स को लेकर के। विश्वास क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, अफेक्शन क्या है, इन सारी चीजों को लेकर के बहुत सारे मिथ्स होंगे आपके दिमाग में। तो आज हम लोग ट्रस्ट की बात करेंगे, वन बाय वन हम लोग एक एक फीलिंग की बात करेंगे, ताकि आपके जितने मिथ हैं, आपके मन में जितनी भी ऐसी भावनाएं हैं जो आपने गलत तरीके से बना ली हैं इन फीलिंग्स को लेकर के, उन्हें हम थोड़ा क्लैरिफाई कर पाए। तो आज की बात जो है हम शुरू करते हैं ट्रस्ट से। राइट, ट्रस्ट को हम कह रहे हैं कि ट्रस्ट एक फाउंडेशन वैल्यू है। अच्छा, जब हम ट्रस्ट को एक फाउंडेशन वैल्यू कह रहे हैं तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि किसी भी रिलेशन में जीने के लिए हमें ट्रस्ट की आवश्यकता पड़ती है, हमें विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। अब ये विश्वास है क्या? तो कहते हैं कि टू बी एश्योर्ड, टू बी एश्योर्ड, ये आश्वस्त हो जाना, अपने स्तर पर ये सुनिश्चित कर पाना कि दूसरा व्यक्ति मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है। ठीक, तो जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है, तो हम विश्वास की बात करते हैं। इसको इसको विशेष रूप से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि विश्वास एक ऐसा भाव है, विश्वास एक ऐसी फीलिंग है जो हमें ये आश्वस्त करती है, हमें ये सुनिश्चित करती है कि हम जिन लोगों के साथ भी जी रहे हैं, वो लोग हमेशा हमारे सुख के अर्थ में विचार करते हैं, हमारी समृद्धि के अर्थ में विचार करते हैं। तो अगर जब ये भावना रख करके हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पर विश्वास का जन्म होता है। ठीक, तो विश्वास क्या है? तो कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति या दूसरा कोई भी जो मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है, मेरे सुख और समृद्धि को सुनिश्चित करता है, मेरे सुख और समृद्धि का ध्यान रखता है, ऐसा व्यक्ति वो व्यक्ति है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। थोड़ा और इस चीज को अगर समझ चलते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, देर आर सम पैरामीटर्स ऑन विच वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ट्रस्ट को इवेल्युएट कैसे करते हैं। तो एक चीज देखना है, अगर मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात करूं, जैसे हम लोग जिसे हम लोग कहते हैं कि नेचुरल एक्सेप्टेंस समय के आधार पर, देश काल वातावरण स्थिति परिस्थिति के आधार पर न बदलता हो, ऐसी चीजें जो इन चीजों के आधार पर नहीं बदलती हैं, वो समय देश काल वातावरण स्थिति परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलती हैं, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे चीजें होती हैं। तो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस ये कहता है, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, मैं अपने सुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूं। अब एक बार जब मैं ये निश्चित कर लेता हूं कि मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूं, तो ये देखना जरूरी है कि क्या मैं स्वयं को हमेशा खुश कर पाता हूं, क्या मैं अपने सुख को सदैव सुनिश्चित कर पाता हूं। तो जिस प्रकार से मैं अपने सुख के को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हूं, उसी प्रकार से अगर मैं ये देखूं कि मैं दूसरों के सुख को सुनिश्चित कर सकता हूं, यानी आई वॉन्ट टू मेक द अदर हैप्पी, मैं दूसरों को भी प्रसन्न रखना चाहता हूं, तो क्या मैं इस योग्य हूं, क्या मैं ये कार्य कर पाता हूं। तो जब मैं ये विचार करता हूं कि मैं स्वयं के सुख के लिए कार्य करता हूं, तो मैं कार्य कर रहा हूं अपने विचार के आधार पर। जब मैं ये देखता हूं कि मैं दूसरों को उसके सुख और समृद्धि के अर्थ में कुछ कर पा रहा हूं, दूसरों के लिए कुछ दे पा रहा हूं, और अगर यहाँ पर मैं ये देखूं कि मैं सुखी होना चाहता हूं,
मैं दूसरों को सुखी करना चाहता हूं, लेकिन जब बात आती है क्या दूसरा भी मेरी तरह मुझे सुखी करना चाहता है, तो यहीं पर विश्वास की बात हम लोग करते हैं कि हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो इरादा है, वो ये है कि हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे स्वयं सुखी होना चाहते हैं और दूसरे को भी सुखी करना चाहते हैं। ठीक, तो अगर हम ये देखें ट्रस्ट बनता कैसे है, तो हमेशा मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि दूसरा व्यक्ति मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है, दूसरा व्यक्ति मेरे सुख और समृद्धि को चाहता है। अगर मैं इस विचार से कार्य करूं तो मैं ये देख पाता हूं कि विश्वास जो है जन्म लेता है। यहाँ पर आप कुछ चीजें देख रहे होंगे जिसे आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें समझना है दो चीजों को। विश्वास के लिए दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है। एक एक जिसे हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। कॉम्पिटेंस का अर्थ है योग्यता या क्षमता। तब यहाँ पर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, इसको भी ट्रस्ट में कॉम्पिटेंस का क्या काम है। तो कहते हैं कि विश्वास दो चीजों पर आधारित होता है, एक है कॉम्पिटेंस और दूसरा है इंटेंशन। तो मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूं, ये मेरा चाहना नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे एक इंटेंशन है, राइट। लेकिन क्या दूसरे को सुखी करने की योग्यता या क्षमता मेरे अंदर है? क्या मैं दूसरों को वास्तव में सुखी कर पाता हूं? क्या मैं दूसरों के सुख और समृद्धि को सुनिश्चित कर पाता हूं? तो जब ये देखने जाता हूं तो हम अपनी योग्यता को मुझे देखना पड़ता है कि मेरे अंदर वो योग्यता है कि मैं दूसरों के सुख और समृद्धि को सुनिश्चित कर पाऊं। तो अगर ट्रस्ट की बात करते हैं तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। हर व्यक्ति के अंदर ये दो चीजें स्वयं को देख लेनी चाहिए। एक तो व्यक्ति का इंटेंशन, यानी व्यक्ति का नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे चाहना क्या है, और दूसरा कि व्यक्ति का जो चाहना है, व्यक्ति नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे सुखी होना चाहता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे दूसरे को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता है। एक बार अगर हम ये चाहना देख लें तो हम आगे के स्टेप को ये देखें कि क्या वास्तव में दूसरा व्यक्ति अपने चाहने के अनुसार कार्य कर पाता है, क्या उसके अंदर ऐसी योग्यता है कि जो वो चाहता है वो सुनिश्चित कर पाए। तो जब हम उस योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता ही कॉम्पिटेंस है। अब हम योग्यता को देखें तो योग्यता में तीन चीजें, यानी कॉम्पिटेंस की बात अगर हम करें तो कॉम्पिटेंस में तीन चीजें आती हैं, डिजायर, थॉट्स और एक्सपेक्टेशन। यानी हम अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को और अपने आशाओं के अनुरूप चलते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको समझनी है। अब इस इंटेंशन और डिजायर को जरा अच्छे से हम देख लें। आपके स्क्रीन पे ऊपर एक चीज लिखी हुई है, एक शीशे का ग्लास है, और वो शीशे का ग्लास अगर मेरे हाथ से गिर कर के टूट गया तो मैं ये कहता हूं कि गलती से हो गया। लेकिन वही शीशे का ग्लास जब दुर्घटनावश किसी दूसरे के हाथ से गिर के टूट जाए, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि तुमने जानबूझकर करा है, तुम्हारी ये गलती है। इसका मतलब इसको इस तरीके से लेना है कि जब हम स्वयं कोई कार्य करते हैं, जब हम स्वयं किसी प्रकार के कार्य को करते हैं, तो हमारे द्वारा किए गए कार्यों को हम त्रुटिवश होना या गलती से हो जाना कहते हैं, अगर हमने वो चीज जानबूझकर नहीं की है तो। लेकिन अगर वही स्थिति दूसरे के साथ हो कि दूसरे के साथ भी कुछ ऐसे कार्य हो जाएं या दूसरा कोई व्यक्ति भी कुछ ऐसे कार्य कर दे जिसमें उसका चाहना नहीं था, तो हम तुरंत जो है उस व्यक्ति को दोषी मानना शुरू कर देते हैं। तो इंटेंशन क्या है? अगर हम इंटेंशन देखें तो हमारा इंटेंशन अगर शीशे के ग्लास को गिराना नहीं था, तो हमें ये समझना है कि दूसरे का भी इंटेंशन शीशे के ग्लास को गिराना नहीं है। अब जब हम अपने विषय में सोचते हैं तो हम अपने इंटेंशंस पे शक नहीं करते।
लेकिन जब हम दूसरे के विषय में सोचते हैं तो हम दूसरे के इंटेंशंस पे शक करते हैं। तो ये जो पॉइंट लास्ट में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रेड कलर से, डाउट ऑन इंटेंशन इज अ मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। तो देखिए कहते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है। किसी भी रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के टाइम में, ज्यादातर प्रॉब्लम्स ट्रस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और ट्रस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? ट्रस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दो चीजों पर आधारित हैं, एक तो इंटेंशन और दूसरा कॉम्पिटेंस। तो ट्रस्ट रिलेटेड ज्यादातर प्रॉब्लम्स इस वजह से रिलेशंस में आ रही हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम दूसरों के इंटेंशंस पे डाउट करते हैं। ठीक, हम ये नहीं समझ पाते, हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि कभी भी आ, कभी भी हमें दूसरों के इंटेंशन पर शक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उसके तरफ से या अगर उसकी ओर से उसने कोई त्रुटि की है तो ये उसके इंटेंशन की बात नहीं है, उसकी क्षमता या योग्यता की बात है। कहीं ना कहीं उसके डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन के कारण ही ऐसी त्रुटि या ऐसी कोई दिक्कत आई है। तो ये बात ध्यान रखना है, ट्रस्ट के लिए इंटेंशन का होना और ट्रस्ट के लिए कॉम्पिटेंस का होना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा और हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पर इस स्लाइड को आप देख पा रहे होंगे और स्लाइड में ब्लू कलर से एक चीज लिखी हुई है और लिखा है आई नो दैट ही मे हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड आई मे हैव डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग। तो देखिए, जब मेरे से गलती हुई जब मेरे से गलती हुई तो मैं ये कहता हूं कि मेरा इरादा नहीं था, और जब दूसरे से गलती हुई तो मैं ये कहता हूं कि आप इस काम के लिए दोषी हैं क्योंकि आपने जानबूझकर ये काम किया। तो जब मैंने मैंने शीशे के ग्लास को जानबूझ करके नहीं तोड़ा, तो हम दूसरे के विषय में ये क्यों सोच लेते हैं कि उसने शीशे के ग्लास को जानबूझ करके तोड़ा होगा। तो यहाँ पर जो ये ब्लू कलर से पॉइंट लिखा है, अगर इसको देखें तो ये बात साफ समझ में आती है। ही मे हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग। अगर दूसरा कोई अगर दूसरा कोई इंटेंशन या कॉम्पिटेंस की चीजों को समझ नहीं पा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है उसकी योग्यता या क्षमता में कमी हो। या एक दूसरा अर्थ भी है, दूसरा अर्थ ये है कि शायद मेरी मेरी व्याख्या करने की योग्यता न हो, या मैं कहीं उन चीजों को दूसरों को सही तरीके से समझा नहीं पाता, जिसकी वजह से मेरी योग्यता की वजह से वो चीजें दूसरों तक नहीं पहुंचती। तो अभी रेड कलर से एक चीज आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ट्रस्ट ऑन इंटेंशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट, राइट। अगर हम दो लोगों को अपने रिलेशन को डेवलप करना है, अगर हम दो लोगों को अपने रिलेशन को देखना है, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमेशा इंटेंशंस के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरे के इंटेंशन को सही मायने में स्वीकार करना चाहिए, उसको गलत तरीके से स्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी हमें दूसरों के इंटेंशंस पे शक नहीं करना चाहिए। ये हो सकता है कि उसकी योग्यता या क्षमता में कमी हो जिसकी वजह से उससे कोई त्रुटि हो गई है। चलिए, तो जब हम ट्रस्ट और इंटेंशन की बात करते हैं तो ये क्या है? तो कहते हैं ट्रस्ट और इंटेंशन का मतलब ही है कि ये सुनिश्चित कर पाना या ये आश्वस्त होना कि दूसरा व्यक्ति मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है। तो जब दूसरा व्यक्ति मुझे प्रसन्न करना चाहता है, जब इस प्रश्न को हम पूछते हैं तो हमें जो परिणाम, जो उत्तर मिलेगा वो ये है कि हाँ, दूसरा व्यक्ति भी मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है। तो अगर मैं ये आश्वस्त हो जाऊं, अगर मैं इस चीज को सुनिश्चित कर लूं कि दूसरा व्यक्ति भी मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है, तो वहीं पर विश्वास का जन्म होता है। और कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, अगर ट्रस्ट के अंदर, अगर इंटेंशन में, व्यक्ति के चाहने में, उसका जो उद्देश्य है, अगर उसमें कहीं कोई कमी है, तो इस कमी की वजह से आप देख पाते हैं
कि रिलेशंस में बहुत तरह के डाउट होंगे, फियर होंगे या ऑपोजिशन होगा जो रिलेशंस में बार बार दिखेगा। तो कुल मिलाकर के अगर इस स्लाइड को देखें तो इस स्लाइड पे आपको यहाँ पर दो चीजें दिख रही हैं। एक तो कह रहा है इफ ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, यदि हम दूसरे के इंटेंशन पर ट्रस्ट करते हैं, दूसरे के चाहने पर विश्वास करते हैं, तो दूसरों के चाहने पर विश्वास करने पर अगर उससे कोई त्रुटि होती है, अगर उसके स्तर पर कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से ट्रस्ट खो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, इंटेंशंस पे शक ना करके कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इंटेंशंस पे डाउट होगा तो इरिटेशन, एंगर और अपोजिशन की फीलिंग होगी जो बार बार रिलेशंस में आती रहेगी। राइट, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ये स्लाइड बेसिकली अभी यहीं पे खत्म हो जाती है और मुझे आपको कॉम्पिटेंस भी बताना है। तो कॉम्पिटेंस की बात मैं कर रहा हूँ, आप इस चीज को ऐसे समझें, कॉम्पिटेंस क्या है? तो कहते हैं, मैंने कहा कि डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन, डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन एक तरह से व्यक्ति की कॉम्पिटेंस है। अब हम ये देखें कि कॉम्पिटेंस सभी में होती है, सभी व्यक्तियों में कॉम्पिटेंस होता है, सभी व्यक्तियों में अपनी योग्यता या क्षमता होती है। डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन, विचार की शक्ति, आशा और इच्छा, इच्छा विचार आशा, ये तीनों चीजें सभी व्यक्तियों में विद्यमान होती हैं एक रूप में, एक ही प्रकार से। लेकिन अलग अलग व्यक्ति डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो कॉम्पिटेंस जो शब्द है ये तीन चीजों को इंक्लूड कर रहा है, डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन, जिसमें हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एबिलिटीज की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक और टर्म बोलें, जैसे हम पोटेंशियल कह रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या है? तो कहते हैं कि डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन को रखना कॉम्पिटेंस है। तो इस आधार पर देखें तो हर व्यक्ति के पास डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन है, लेकिन डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन का प्रयोग करना, डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन का प्रयोग करना, ये पोटेंशियल है। तो हमें क्या करना है? हमें राइट इंटेंशन रखने हैं, और राइट इंटेंशन रखने के साथ साथ हमें अपनी कॉम्पिटेंस को यूज करना है। तो जब हम अपनी कॉम्पिटेंस को यूज करते हैं तो हम पोटेंशियल के लेवल पे जाते हैं। तो अपनी कॉम्पिटेंस को, यानी अपने डिजायर, थॉट्स और एक्सपेक्टेशन को यूज करना, सही तरीके से उसका राइट यूटिलाइजेशन करना ही हमें हमारे पोटेंशियल तक लेके जाता है। तो जब भी हम ट्रस्ट की बात करें, ट्रस्ट में दो चीजें आती हैं, एक तो इंटेंशन और एक कॉम्पिटेंस। तो हमें व्यक्ति के इंटेंशन पे शक नहीं करना चाहिए, उसके चाहने के विचार पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा होने वाली किसी भी त्रुटि की दशा में हमें उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के आधार पर जाना चाहिए। अगर मेरी योग्यता ज्यादा है, मेरी डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे कहीं मैं अपने आप को इम्प्रूव करने, हैप्पीनेस को क्रिएट करने, प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मेरे आसपास रहने वाले या मेरे साथ रहने वाले जो लोग हैं, मैं उनकी क्षमता को भी बढ़ा सकूं। ठीक, तो मैं बढ़ा पाऊंगा ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन मैं बढ़ाने का प्रयास अवश्य कर सकता हूं, और बढ़ाने के लिए मैं हमेशा सदैव अपने आप को तत्पर रखूं और ये सुनिश्चित करूं कि जिन भी व्यक्तियों में इंटेंशन है और कॉम्पिटेंस की कमी है, तो कॉम्पिटेंस के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने देखा कि रिलेशन में हम 9 तरह की अलग अलग फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। अब जिसमें सबसे पहली फीलिंग थी ट्रस्ट, जिसे हम लोगों ने फाउंडेशन वैल्यू कहा, और ये भी समझा कि ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो ट्रस्ट दो चीजों पर आधारित होता है, पहला इंटेंशन और दूसरा कॉम्पिटेंस। तो हमें दो चीजों पर ध्यान देना है, एक तो व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, व्यक्ति का चाहना, व्यक्ति किस अर्थ में कार्य कर रहा है, और दूसरा
व्यक्ति की कॉम्पिटेंस, यानी उसके अंदर डिजायर, थॉट्स और एक्सपेक्टेशन। ठीक, तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर अगर दूसरा व्यक्ति मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है, दूसरा व्यक्ति मेरे सुख और समृद्धि को सुनिश्चित करने वाला है, अगर एक बार ये धारणा बन गई तो यही विश्वास है। और एक बार व्यक्ति का विश्वास उपज जाता है, एक बार व्यक्ति में विश्वास की भावना पैदा हो जाती है, तो उस विश्वास की भावना के पैदा होने के साथ ही म्यूचुअल हैप्पीनेस, जिसे हम उभय सुख की स्थिति कहते हैं, वो बन जाती है। तो आज की क्लास में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। अगली और बहुत सारे कंटेंट और एकेडमिक लेक्चर्स के लिए आप बने रहिए, और हमारा जो ग्रैंड गौरव का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक करिए, और हमेशा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स प्रतीक्षित हैं। तो अगर आपकी ओर से कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सजेशन या कोई भी फीडबैक है, तो आप बेशक बड़े आराम से उसे अपने ओर से हमें दे सकते हैं। आज की क्लास यहीं हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।